मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करती हूँ और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए। और आज का वर्ड ऑफ गॉड का मेरा टॉपिक है खुशगवार ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं। और आज की तलावत, आज का हवाला लूका की इंजील में से है, उसका दूसरा बाब 25 से 32वीं आयत तक। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने तौर से इस कलाम खुदा की तलावत करें, क्योंकि मेरी वीडियो का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता तो मैं उसकी तलावत नहीं करती। तो आप ज़रूर अपने तौर से इसकी तलावत करें। और आज के हवाले के मुताबिक कि इंसान जब किसी ख्वाहिश या किसी आरज़ू को लेकर बहुत अरसे से खुदा से दुआ करता है उसका पूरा होने के लिए, और जब खुदा बाप अपने वक्त पर उस खुशी को, उस बरकत को पूरा करता है, तो वाकई उस खुशी के पूरा होने का, उस ख्वाहिश के पूरा होने का हमारी ज़िंदगी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। यानी हम इस कदर खुश होते हैं उस ख्वाहिश को लेकर कि हम उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। और आज इसी तरह की खुशी हमें शमाउन में नज़र आती है, जो कि रूहुल कुद्दुस से मामूर है। रूहुल कुद्दुस से मामूर होने की बदौलत उसके पास प्रोफेसी का गिफ्ट है, और वो आने वाली चीज़ों को खुदा उसके ऊपर रिवील कर देता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो रास्तबाज है, यानी वो खुदा के साथ साथ चलने वाला है, खुदा से डरता है और अपने लोगों का खैर ख्वाह है। और खुदा ने रूहुल कुद्दुस के ज़रिए से शमाउन पर ये रिवील कर दिया कि जिस मुनज्जी का वो सदियों से इंतज़ार कर रहे थे वो हैकल में मौजूद है, वो इस दुनिया में आ चुका है। तो शमाउन उसी खुशी के साथ हैकल में मौजूद होता है, यसू खुदावंद को खुशामदीद करने के लिए, खुदा का शुक्र करने के लिए, खुदा की हम्द करने के लिए कि खुदा ने उस मुनज्जी को अपने वादे के मुताबिक इस दुनिया में भेजा। और जब मरियम यसू के हवाले से ये गवाही भी देती है कि उसकी रिश्तेदार अलिशबा ने यसू खुदावंद के बारे में क्या कहा। जब वो उससे मुलाकात के लिए गई, उसने कहा कि तेरे पेट का फल मुबारक है, और उसे खुदावंद कहकर पुकारा। और साथ ही में उसने फरिश्ते का वो पैगाम भी जो चरवाहों को फरिश्ते ने दिया, शमाउन को बताया। और ये सारी बातें मिलकर शमाउन के फेथ को और ज़्यादा बढ़ाने की बाइस बना, और उसके ऊपर ये बात को कंफर्म हो गया कि वाकई वो निजात दहिंदा कोई और नहीं बल्कि आज जो हैकल में मौजूद है, जिसकी गवाही मरियम भी दे रही है, यूसुफ भी दे रहा है, और रूहुल कुद्दुस ने जो आगाही दी है वो बात कंफर्म हो चुकी है। इसलिए वो उस बच्चे को हाथों में लेकर खुदावंद का शुक्र करता है और उसके नाम की तारीफ करता है कि खुदा ने अपने लोगों की दुआओं को सुना है, और वो नूर जिसका इंतज़ार कर रहे थे आज हैकल में मौजूद है। वही इंसान के गुनाहों से उनको आज़ादी दे सकता है, बीमारियों से, मायूसियों से और इब्लीस और शरीर की सारी कैद से
उन्हें रिहाई देने वाला यही वाहिद वसीला है। खुदावंद यीशु को आज वो हैकल में देखकर इस कदर शादमान है, इस कदर खुश है, जिस तरह से उसकी जिंदगी का मकसद जो है वो पूरा हो गया हो। और यानी उसकी जिंदगी का मकसद उसने यही बना लिया था, उसकी जिंदगी का ख्वाब उसने ये बना लिया था कि मैं सिर्फ मुनज्जी का मुंह ही देख लूं तो बेशक मैं इस दुनिया से रुखसत होना भी उसे मंजूर है। और आज उसकी इस खुशी का ठिकाना नहीं कि वो यीशु को देखकर जो है नजर आता है कि उसमें अभी जिंदा रहने की और कोई ख्वाहिश नहीं बची, और वो खुदा से कहता है कि मुझे अगर इस दुनिया से अब जाना भी पड़े तो मैं खुशी खुशी जो है इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हूँ। अजीजों, इसी को खुशगवार और बाबरकत जिंदगी की हम मिसाल कह सकते हैं। यानी रूहुल कुद्दुस के साथ चलना, खुदा की मर्जी को पूरा करना ही हकीकी खुशी और बाबरकत जिंदगी है। बहुत ज्यादा दोस्तियां बनाने, अपने आप को बहुत ज्यादा एंटरटेन करने से, और बाज़ वक्त हम ये कह सकते हैं कि हालात अच्छे हों तो ही उसे बाबरकत और खुशगवार जिंदगी कह सकते हैं, नहीं, बल्कि दूसरा करंथियों 7:4 में पौलुस रसूल कहता है कि मैं मुसीबतों में भी मेरा दिल खुशी से लबरेज है। यानी जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम पाकरू की रहनुमाई में चलते हैं, तो अगर हम मुसीबतों को भी झेलते हैं, उनको फेस करते हैं, आजमाइशों को फेस करते हैं, तो फिर भी इंसान उसमें खुश रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि खुदा उसके साथ है, क्योंकि उसको भरोसा है कि खुदा उसे इस सारे हालात से निकालेगा। इसलिए वो मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, और वो ही जिंदगी बाबरकत जिंदगी कहलाती है। आज उन जिंदगियों को खुश होने की ज़रूरत है, खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, जो कि रूहुल कुद्दुस से मामूर हैं, जिन्हें खुदा ने आसमान की सबसे बड़ी बरकत और दौलत से माला माल किया हुआ है, जिसके ज़रिए वो खुदा के इरादों को जान सकते हैं और खुदा की मोहब्बत को जान सकते हैं कि खुदा अपने लोगों से किस कदर मोहब्बत करता है। जिस तरह से अगर हम देखते हैं पहला करंथियों उसका 2 बाब 9 से 12 आयत तक पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ यूं लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। यानी यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इंसानी रूप लेना, हमारे लिए अपना खून को बहाना, फिदिया देना, ये सब खुदा की मोहब्बत की दलील है। ये साबित करती है कि हम गुनाहगारों के लिए खुदा ने ये सब कुछ किया। यानी वो हम गुनाहगारों से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने हमें गुनाह में नहीं छोड़ा, बल्कि गुनाह का जो है वो अज़ाला करने के लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और ये खुदा की सारी मोहब्बत को पाकरू दिलों पर रिवील करता है और जिंदगियों में जाहिर करता है, क्योंकि पाकरू खुदा की तय की बातों को जानता है और उन्हें मालूम करके हम तक उस बात को जो है वो पहुंचाता है और हमारे ईमान को बढ़ाता है। और ये सब
کچھ جو ہے وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہوتا ہے، اور پاک روح کے وسیلہ سے ہی خدا کے کلام میں افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم خدا کی محبت کی گہرائی، اس کی اونچائی اور اس کی چوڑائی سب کچھ جو ہے وہ پاک روح کے وسیلہ سے جان سکتے ہیں۔ یعنی پاک روح کے وسیلہ سے ہم خدا کے ارادوں کو جان سکتے ہیں کہ خدا کے پاس ہمارے کیا پلان ہے، خدا کس طرح کا ارادہ رکھتا ہے ہماری زندگی کے حوالے سے، ہمارے گھرانے، ہماری اولاد اور ہمارے خاندان کے حوالے سے اس کے کیا پلان ہیں۔ صرف اور صرف روح القدس کے وسیلہ سے یہ ساری آگاہی خدا ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے جو روح القدس سے معمور ہیں انہیں خدا کی پاک روح کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 11ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ اس لیے خدا کے کیا ارادے ہیں، خدا کیا ہمارے لیے پلان رکھتا ہے، خدا کے پاس ہماری بلیسنگ کون کون سی ہیں، کب ہوگی پوری، یہ سب کچھ جو ہے ہم پاک روح کے وسیلہ سے جان سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایکسپیکٹ اور جو کرنا چاہیے خدا سے برکات، وہ ہمیں بڑی بڑی خواہشیں، بڑے بڑے پلان جو ہیں اپنے خدا کے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ عظیم خدا ہے اور وہ ان کو پورا کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جب ہم پاک روح کے رہنمائی میں چلتے ہیں تو خدا ہم پر ریویل کرتا ہے کہ وہ کیا کیا بلیسنگ ہمیں دینے کو ہے۔ میں ضرور آج کے کلام کے وسیلہ حوالے سے ایک اپنی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جنوری 2011 میں جب میرے ہسبینڈ کو اسٹروک ہو گیا تو وہ ہاسپٹل میں تھے، تو اس رات میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت پریشان تھی اور ان سارے حالات کو دیکھ کر، اور خدا سے دعا بھی کر رہے تھے، اور اس رات جو ہے وہ پوری رات ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گزاری۔ تو نہ جانے کب ہم سو گئے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، آندھی اور طوفان کے ساتھ، اور اس میں نے اور اپنے بچوں کو اسی طرح سے دیکھا جس طرح سے میں اس رات موجود تھی، اور کس طرح سے ہم خوف زدہ تھے ان سارے حالات سے کہ اس بارش اور طوفان میں جو ہے وہ ہم ڈر رہے ہیں۔ لیکن اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور میں اپنے جسمانی باپ کو اندر آتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور یہ دیکھتے ہی جو ہے وہ میں خوشی سے جو ہے وہ بھر گئی، اس لیے کہ وہ ایک عام میرا جسمانی باپ نہیں تھا بلکہ وہ آسمانی باپ تھا، اور اس ڈریم سے اور اس ویژن سے جو ہے مجھے اتنی تقویت ملی اور اتنا میرا ایمان بڑھا، خداوند کی پریزنس سے معلوم ہوا کہ واقعی خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس خواب کے بعد، اس تقویت کے بعد، اس پاک روح کی رہنمائی کے ساتھ جو اس نے ریویل کیا، اور بہت ہی جلد میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے۔ یعنی جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو خدا ہر طرح سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور وہ سارے پلان بھی ہم پر ریویل کرتا ہے۔ تو اس لیے عزیزوں ہمیں ضرور پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے، اور جو زندگیاں ابھی تک پاک روح سے محروم ہیں یا ابھی دعا کر رہے ہیں پاک روح کے لیے، میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو پاک روح سے معمور کرے تاکہ خدا کے آپ ارادے اور ساری برکات کو جو خدا نے آپ کے اور آپ کے گھرانے کے لیے رکھی ہیں آپ ان کو جان پائیں۔ ہاللویا۔ ہم آنکھوں کو بند کریں گے اور چند لمحوں کے لیے ہم خدا باپ سے دعا کریں گے۔ ہاللویا۔ قدوس آسمانی زندہ جلالی باپ تیرا شکر و تیری تعریف کرتے ہیں خداوند تیرے پاک کلام کے لیے، خداوند اور جو تو نے آج دیا خداوند، اس کلام کو تو اپنے لوگوں میں خداوند 100 گنا پھل لانے کا انہیں فضل دے خداوند، اور ہمیشہ انہیں خوشحال اور بابرکت زندگی گزارنے کا فضل دے خداوند۔ اپنا ہاتھ بڑھائے رکھ، ہر قسم کی کمی کمزوری کو یسوع نام میں دور کر خداوند،
اور جو زندگیاں خداوند تیری طرف پاکرو کے وسیلہ حوالے سے دیکھتی ہیں خداوند اپنے آپ کو پاکرو سے بھرنا چاہتے ہیں خداوند تو اپنے پاکرو کو خداوند اپنے لوگوں پر انڈیل خداوند تاکہ تیرے پلان کو وہ جان پائیں خداوند اور تیری محبت کو وہ جان پائیں کہ تو کس قدر اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں, آمین. ہاللویا. God bless you. See you next time.